देखो यार, तो लॉग का जो हमारा 4 फार्मूला है हमने इसे लिख लिया है और हमने ये वैल्यू टेबल भी यहाँ पे लिख लिया है, जो कि हम पिछले कई लेक्चर से फॉलो करते आ रहे होंगे। तो देखो, अब यहाँ पे हमें सीखना है डेसिमल में जो वैल्यू होंगे उसका लॉग हम कैसे निकालते हैं, डेसिमल वाले वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे एक बेसिक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। लेट अस सपोज 0.2, ठीक है, बेसिक एग्जांपल के साथ अपन शुरू करते हैं 0.2। इसका हम कैसे करेंगे, एक बार अप्रोच सीखते हैं और फिर तुम सारा ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम इसको क्या कर लेते हैं, लॉग इस डेसिमल को अगर तुम रिमूव करो तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2/10। कोई इशू नहीं है इसमें, नहीं कोई भी इशू नहीं है। अगर तुम्हें इसमें कोई इशू नहीं है तो अब तुम इसको देखोगे, अच्छा क्या ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट बना हमारा, वो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है a/b, इस वाले फॉर्मेट पे ये बैठ रहा है। मतलब क्या है, log a माइनस log b कर देना इसको। अच्छा, तो फिर चीजें अब तो बड़ा आसान हो गया चीजें। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल log a जो कि हमारा 2 है, बेस 10 ऑब्वियसली बात है, बेस हम चेंज नहीं करेंगे, माइनस log बेस 10, ठीक है, बड़ा ही इजी सा हो गया। अब हमें क्या करना है, टेबल देखना है, और मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगा टेबल देखने को। मैं चाहूंगा कि तुम्हें ये चीज याद हो। अगर याद नहीं है तो तुम थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करो और उस टेबल को अभी नोट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर, और तुम्हें वो चीजें याद कर लेनी है, ताकि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी केमिस्ट्री के अंदर। बहुत इजी वे में, बहुत फास्ट वे में तुम कैलकुलेशन करने लग जाओगे। फाइन, तो इसका वैल्यू होता है 0.30 माइनस, अब एक और फार्मूला है अपने पास, फोर्थ फार्मूला, जिसमें कि अगर बेस और तुम्हारा जो वैल्यू है वो सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, राइट। तो हम बोलेंगे ठीक है, यहां भी बेस 10 है और ये है तो 1 हो गया इसका वैल्यू। इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ऑफ 0.7 इज आवर आंसर। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं कैलकुलेटर से। ओके, तो यहां देख सकते हो तुम, अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा वैल्यू वो मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये 0.69 को, माइनस ऑफ 0.69 को हम 7 भी लिख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होएगा, वो एग्जाम्पल अपन लेते हैं। लेट अस सपोज log बेस 10 2.4, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, ये एग्जांपल मैं बताने वाला हूं। ये एग्जांपल देखो 2.4, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको भी मैं सिमिलरली जैसा हमने ऐसे लिखा है वैसे ही मैं इसको भी लिख लेता हूं। तो मैं लिखूंगा बेस 10 टू 24 डिवाइडेड बाई 10, राइट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको फर्दर log a/b के फॉर्मेट में आ गया ये। और जैसे ही ये log a/b के फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब है कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं log a माइनस log b। ओके, तो log a माइनस log b। अब देखो, अब 24 का निकालना है, तो 24 का निकालना हम जानते हैं कहां से, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था। तो हम क्या करते हैं, 24 का यहां निकालते हैं, और 10 का हमें पहले ही से मालूम होता है, जो कि 1 होता है बेस, और ये अगर वैल्यू सेम है तो 1 हो जाता है वैल्यू। तो 24 का निकाल लेते हैं। तो log बेस 10 24, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं यार, बड़ा ही इजी वे में मैंने बताया था कैसे, इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो 24 को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद तुम्हें ये 12 मिलेगा, फिर से फैक्टराइज करो ये 6 मिलेगा, फिर से फैक्टराइज करो ये 3 मिलेगा, राइट। इस तरीके से फैक्टर अपने निकाल लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, इन सब को यहां पे सिंपल लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो ये अब मैं क्या करूंगा, अब हम जानते हैं कि हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो लोगों का ग्रुप बना के A और B मान के, या डायरेक्टली भी इसको A और B मान लो, या डायरेक्टली भी तुम क्या कर सकते हो, इन सबको अलग अलग डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 प्लस log बेस 10 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, मैंने इसको उल्टा कर दिया, कोई इशू नहीं है। अगेन तुम्हारा यहाँ A और B का फॉर्मेट बन रहा है, राइट। अगेन तुम देख पा रहे हो कि A एंड B का फॉर्मेट है। इसको A भी यहाँ पे 2 है, B भी यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं बोल दूंगा log बेस 10 2 प्लस, इसको फिर से लिख सकता हूं ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2, राइट।
ठीक है, तो ये चीज हो गया ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा था उस वक्त, मैं क्या बोलना चाह रहा था, डायरेक्टली तुम इस वाले वैल्यूज को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। मतलब क्या है, log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी को तुम log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d लिख सकते हो। इस लाइन का लिखने का कोई मतलब नहीं है। फाइन, ओके, तो यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, या तुम थोड़ा सा और भी, ठीक है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये 0.30, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.30, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.40। मुझे याद है क्या, या ऑब्वियसली मुझे याद है। तो ये जो वैल्यूज है वो तुम्हें याद होने चाहिए। हमने यहाँ टेबल बना रखा है, तो ये टेबल से तुम अभी देख के लिख सकते हो, और फॉर द लेटर तुम्हें याद कर लेना, उस टेबल को लिख लेना। अब क्या करना है अपने, इसमें हमें ऐड कर देना इन सब लोगों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.9, इसको ऐड करोगे तो 0.90 होएगा, प्लस 0.48, एंड नाउ इन दोनों को ऐड करोगे तो 8, और ये 1.38 आ गया हमारा किसका वैल्यू, 24 का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले वैल्यूज को हम ऊपर जो हमारा एक इक्वेशन बना था यहां पे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा यहां पे जो वैल्यू बन के आया है, इसका जो वैल्यू बन के आया है 1.38, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, इस वाले वैल्यू से। ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम जानते हैं। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.38 आया, जो कि हमारा आंसर है। अगेन हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कैलकुलेटर के साथ। तो 2.4 का लॉग ले लेना है, और तुम देख सकते हो कि ये 0.38 आया है। तो 2 डेसिमल तक जो है ये करेक्ट आया है। फाइन, अब अपन क्या करते हैं, बिफोर कि मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बताऊं जिसमें चीजें थोड़ा बड़ा चीजें इन्वॉल्व हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जो कि तुम्हें कमेंट करना है। तो लॉग, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर तुम कमेंट करो। लॉग 1.2 का वैल्यू क्या होएगा, ये तुम्हें कमेंट करना है। फाइन,